कि राम के नाम पे क्या खेल हो रहा है। कलश पूजा, ईंटों की पूजा, जल पूजा, वो अरबों रुपया कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं है। जो वर्तमान में जो वर्तमान में इकट्ठा हो रहा है वो अलग हो रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन चंदा कर रहा है इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके कार्यकर्ता जाके भी कॉलोनी में चंदा करने लगते हैं और लोग सीधा डायरेक्ट डोनेशन भी देते हैं। काट क्या है धर्म की पहुंच के पास में भाई ऐसा है, जब आदमी भूखा मरेगा ना तब उसको समझ में आएगा। वो तो नाच भी दे रहे हैं ना, क्या नाच दे रहा है ना। नहीं अभी क्या बोल रहे थे ये, और फिर यूपी में बंद कर रहे हैं। धर्म का विकल्प नहीं है सर कोई भी। कैसा धर्म का कोई काट नहीं है। देखिए ऐसा है, जब आपको भोजन नहीं होगा ना तो आप पहले उस तरफ भागेंगे, जिधर भोजन होगा उस तरफ नहीं जाएंगे आप, धर्म की तरफ नहीं जाएंगे आप। पहले आदमी को पेट चाहिए। तो इंतजार करिए ना, जनता को भूखा मरने की क्यों परेशान हो रहे हैं? भूखा मर रहा है जनता, इससे ज्यादा और क्या होगा। आदमी सुसाइड कर रहा है साहब, सुसाइड कर रहा है। बीजेपी को दे रहा है नहीं अभी आप देखिए, एक चीज बताइए आप, एक चीज बताइए। हाँ देखिए ऐसा है, वोट दे रहा है ना, तब आप विधायकों को क्यों खरीद रहे हैं भाई? आपको तो वोट मिल रहा है ना। ये सरकारों को ऐसा इस पैमाने पर देखिए, अपवाद हर समय होते रहे, हर चीज के होते रहे, लेकिन वर्तमान में जितनी चीजें हो रही हैं ये कभी नहीं हुई। क्या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आप ले लेते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आम जनता का है। अच्छा अभी आपने पढ़ा होगा साहब, पेशाब करने पर टैक्स लगा रहे हैं। आप जो है रेलवे में टिकट कैंसिल कराते हैं उस पर जीएसटी लगा दी, उस पर जीएसटी का क्या तुक है भाई? आप वैसे ही 50% 40% वैसे ही काट लेते हैं, अब जीएसटी भी लगा रहे हैं आप, फिर पेशाब पे भी जीएसटी लगा देंगे। क्या करेंगे भैया आप? कहाँ जीएसटी लगाएंगे? जहाँ लगाना चाहिए वहाँ आप जीएसटी लगाते नहीं है, बोलते हैं वो प्राइवेटाइजेशन कंपनियों का माल है, पेट्रोल डीजल, वहाँ क्यों नहीं लगाते भैया आप? जो बोलते थे कांग्रेस खत्म हो गई, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई है? कई नेता जो स्वार्थी चले गए, उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? वो केवल अपने जो है सत्ता के भूखे थे, जब तक सत्ता थी तब तक मलाई चाटते रहे, सत्ता जा रही है तो स्वार्थ में भाग रहे हैं। लेकिन ताऊ जी आप जो इतना गंभीर आरोप लगा देते हैं, लालची थे, 40 साल उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं करा। नहीं किया, क्यों नहीं किया? लेकिन जब पार्टी जो है इस स्थिति में इस समय तो उनको और काम करना चाहिए। वो 3 साल से पीड़ित थे, 3 साल से आप लोगों को समझा रहे, इशारा दे रहे, आप तो उन्होंने बात सुनी नहीं। आप कह रहे हैं वो लालची थे। देखिए पार्टी में पार्टी में कई चीजें होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी जो है वर्तमान सरकार के खिलाफ में जो भी बोलता है और उनके खिलाफ ईडी, सीआईडी, सीबीआई ये सारी चीजें होती हैं, कुछ डर और वैसे भी कि कांग्रेस का जनाधार जा रहा है, बिल्कुल जमीन में जा रहा है, आप इस पे काम क्यों नहीं करते? तो ये गलत था उनका कहना। क्या नहीं काम होगा, वो आप जैसे लोग जब प्रचार प्रसार करेंगे, इतना महंगाई हो रही है, आप 14 से पहले देख लो। आप हम करेंगे एसी में, आप बैठोगे। नहीं मीडिया दिखाता है ना, मीडिया भी तो प्रचार प्रसार का एक माध्यम है ना, मीडिया प्रचार प्रसार का माध्यम है। आप निकलोगे बाहर सड़कों से तभी तो मीडिया दिखाएगा ना। ये शुरुआत है ना सर सड़कों पे आने की, ये आए हुए हैं। साल लग गए आपको शुरुआत करने में? नहीं अपनी अपनी जगह सब लोग एक्टिव बने हुए हैं, ये तो अखिल भारतीय स्तर के लोग यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सर हम भी दिल्ली में रहते हैं, कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं जैसे बीजेपी निभाती थी, आपको पता नहीं है? अरुण जेटली, राजनाथ, देखिए बीजेपी जो है ना, बीजेपी के साथ में सारा जो है ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, कट्टरपंथी लोग, पूंजीपति लोग और इस टाइप के जो लोग हैं वो बीजेपी में बड़े हुए हैं। जैसे रामदेव बाबा थे, वो बाबा थे, साधु संत थे, और वो बहुत बड़े व्यापारी हो गए। कहाँ से संपत्ति आ गई? तीसरे नंबर पर अडानी हो गए विश्व में। अभी चाहिए आपको, देखिए आप अरे खुशी होगी, ईमानदारी से कमाइए। मालूम है आपको क्या खेल चल रहा है? खेल ये चल रहा है कि भारत सरकार का और जो है रसिया का पेट्रोल और डीजल ये सारे समझौते हुए थे। एक मेरे मित्र हैं वो आरएसएस के हैं, उनकी बेटी सर्विस करती है उस डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझे बताया कि आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में रिलायंस पेट्रोल पंप बंद हुए, आम पब्लिक को पेट्रोल डीजल नहीं दी जा रही थी, वो सारा का सारा दूसरी जगह बेच रहे थे। जो इनका समझौता हुआ भारत सरकार के जो भी वो तो कह रहे हैं खुल के हम पब्लिक सेक्टर जितनी भी कंपनियां सबको बंद करेंगे, हम तो निजीकरण कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। नहीं तो इनकी क्या आवश्यकता है फिर? नुकसान में जा रहे हैं ये सारी। अच्छा नुकसान दिया जाता है,
नुकसान में जा नहीं रहे। मैं भेल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। भेल में जब आप ऑर्डर नहीं देंगे, इंजन बनते हैं, ट्रांसफार्मर बनते हैं, क्या आप खरीदेंगे इंजन और ट्रांसफार्मर? इंजन और ट्रांसफार्मर भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की संस्थानें खरीदती हैं। इन्होंने प्राइवेट से खरीदना शुरू कर दिया, सरकारी संस्थानों से बंद कर दिया, लिहाजा वहाँ के मजदूर बेरोजगार होकर जा रहे हैं। ये घाटा दिया जाता है। हाँ, बनाया जा रहा है कंपनी को, बनाया जा रहा है। बीआरएस दे रहे घाटा तो बहुत समय से चल रहा बीआरएस दे रहे हैं। हाँ, बीआरएस नहीं, बीआरएस क्या दे रहे हैं? काम नहीं है। और ये भूमिका बना रहे हैं कि जब काम नहीं देंगे आप, और जो वहाँ रेगुलर लोग हैं, कुछ लोग, काफ़ी लोग जो हमारे टाइम के रिटायर हो गए हैं, जो वर्तमान में जो मैनेजमेंट साइड के लोग हैं, उनको आपको पेमेंट देना ही है। पेमेंट देना है तो ऑर्डर आपको देना नहीं है, खरीदना नहीं है सामान, तो घाटे में जाएगा। घाटे में जाएगा तब आप बोलेंगे। पिछले 8 साल से आप राजनीति देख रहे हैं जिस प्रकार की देश में हो रही है। हाँ हाँ, उसका विकल्प क्या है विपक्ष के पास? आप ये बताइए क्या क्या देख रहे हैं ना कैसी राजनीति हो रही है देश में? नहीं, हम देख रहे हैं। आप ये राजनीति हो रही है बस। देखिए, ऐसा है, आप ये बताइए मेरे को, आपका यहाँ से मुसलमानों को भगा देंगे? कोई भी कंट्री कहीं भी है, किसी को भगा सकती है क्या? कैसा भगा देंगे? वो देश के निवासी। हाँ, वो देश के नागरिक है ना। फिर ये हिंदू मुस्लिम क्यों किया यार? आज तक क्या हिंदू मुस्लिम मिलके नहीं रहते हैं? वही सवाल है, क्यों किया जा रहा है, इससे क्यों फायदा उठा रहे हैं वो? उसका आपके पास तोड़ है नहीं है? अभी ऐसा है कि जनता कभी कभी भावनाओं में बह जाती है। भावनाओं में जनता बह गई, जैसे कि बदलाव मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि राहुल गांधी को मैं आई लव यू ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वो वाकई में इंटेलिजेंट आदमी है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने, या यूँ कहूँ नरेंद्र मोदी, उनको राहुल गांधी जी को बदनाम कर रहे हैं। पप्पू बोलते हैं उनको मीडिया भी। हाँ, तो पप्पू बोलते तो एक बार बहस करके देख लेना। मैं नरेंद्र मोदी को चेतावनी देता हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ एक बार डिबेट करके देख लें। दूध का दूध पानी हो जाएगा, पता चलेगा कौन पप्पू है और कौन समझदार है। तो करते ही है संसद में, तो होती है। तो लेकिन कांग्रेस की बात, विपक्ष की बात, सत्ता पक्ष सुनी कहाँ रहा है? मोदी को आंख मार देते हैं राहुल गांधी। हाँ, वो तो देखिए, वो आंख नहीं मारते हैं, वो एक इशारा था कि सब ठीक है, उनको बदनाम किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और मैं तो कहता हूँ एक बार डिबेट कर लो। सर आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली करोल बाग जिला में सचिव हूँ। और देखिए, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, इनकी तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए विपक्ष की बात सुनते नहीं है। ये जो रैली की जो आज हो रही है, हल्ला बोल रैली हमारी, ये बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। इसी परमिशन ही नहीं देते थे। हमने कई बार रैली करने का प्रयास किया है दिल्ली में, लेकिन रैली की परमिशन नहीं देते। सरकार रही है, आपको परमिशन नहीं मिलेगी सर देश में? तो सर, इसी को तो तानाशाही बोलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्यों नहीं देते हैं परमिशन? चोर कौन है? चोर केंद्र सरकार चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है। देश चला रही है। हाँ सर, चला रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन ईडी तो मीडिया जा रही है सर, चोर तो आपके बोलते हैं वो। हाँ, तो आपके यहाँ मिल रहे हैं, चोर वो है। जी नहीं, कहाँ पैसा मिल रहा है बताइए? कहाँ? हाँ, तो बताइए किस कांग्रेस के नेता का जब पैसा मिला है बताइए? राहुल गांधी को आप परेशान कर, सुनिए, आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले, एकदम तुरंत पहले, रॉबर्ट वाड्रा को 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ईडी बुलाती थी। याद है आपको? याद है ना? जब तक चुनाव से पहले रोज डेली रॉबर्ट वाड्रा को बुलाती थी। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने सर जांच कहाँ करने दिया? आप आंदोलन करते हो, सड़क पर लेट जाते हो नंगे। अरे सर, जांच आप अगर आप जागरूक हो तो आप जांच की बात कर रहे हैं। परसों का आपने अखबार पढ़ा है? परसों का अखबार में ये है, पेगासस की जो समिति जांच कर रही है, उसने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? जानते हैं आप लोग जानते हैं? नहीं जानते, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार उस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। तो बताइए, जब सरकार जांच में सहयोग ही नहीं कर रही है तो भ्रष्टाचार कहां से उजागर होगा? मीडिया को खरीद लिया गया है, आप लोगों को खरीद लिया गया है, समझे? तो आप कहां बोलोगे? पैसा कांग्रेस के पास नहीं है, खरीद ले, मीडिया को खरीद ले। जी नहीं, देखिए, बीजेपी तो बोलते हम सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास कहाँ पैसा है? कहाँ पैसा बताइए? परिवारवाद चला रहे हैं आप तो। कौन कह रहा है परिवार? ये परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा कौन सी डिग्री पास करके आया जो बीसीसीआई का सचिव हो गया? बताइए। नहीं, बिजनेस कर रहा सर। बिजनेस बीसीसीआई का सचिव है क्या? नहीं है ना? वो कौन सी परीक्षा पास करके आया बताइए? ये वंशवाद नहीं है तो क्या ये? अमित शाह का बेटा कौन सी डिग्री पास करके आया? कौन सा इंटरव्यू पास करके जो बीसीसीआई का सचिव बना है? बताइए, वैसा अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। अमित शाह का बेटा कौन सा इंटरव्यू पास करके आया है? कोई पास नहीं करके आया।
क्या जानता है क्रिकेट के बारे में, उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये वंशवाद नहीं है सर। ये आंदोलन नहीं करा आपने कभी? सर हम तो मैंने क्या कहा, हम बोलते हैं, विपक्ष बोलता है, मीडिया नहीं मीडिया सहयोग नहीं करता। एक बात बताइए, कांग्रेस के राज में बाबा रामदेव ने इसी रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, मीडिया पूरा दिन रात दिखाती थी। किसान आंदोलन को दिन रात दिखाया जी नहीं, स्टार्टिंग में 1-2 दिन दिखाया, उसके बाद दिखाया ही नहीं। क्यों? क्या ताकि क्यों नहीं दिखाया? ताकि नरेंद्र मोदी की छवि खराब ना हो जाए, उस पर दाग ना लग जाए। कैसे कह सकते हो आप मीडिया ने नहीं दिखाया, वैसे ही रुके रहे वो 13 महीने? नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं। बात कर रहे हैं, मीडिया ने नहीं दिखाया। 13 महीने दिखाया है, लेकिन एक होता है कि दिन रात दिखाना, लेकिन उस आंदोलन को दिखाया सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2-3 दिन, 3-4 दिन हद तक। उसके बाद वो कहाँ गुम हो गया, वो आंदोलन कहाँ गुम हो गया नहीं पता सर। आप 3-4 दिन के अलावा 3-4 दिन दिखाया, मैं मानता हूँ 3-4 दिन दिखाया, उसके बाद क्या हुआ? हल्ला बोल कर रहे हैं सर महंगाई को लेकर, आम आदमी क्यों नहीं आता ऐसे आंदोलन में खुल करके? सर ये सब आम आदमी तो है, मैं भी कांग्रेस ही है सर, ये तो सर सब हम आम आदमी ही हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं साफ सफाई की नौकरी करता हूँ, झाड़ू पोछे की नौकरी करता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। और मैं आजकल बीमार चल रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मैं कहते आजकल ड्यूटी भी नहीं जा रहा हूँ 4-5 महीने से। मैं वक्त निकाल के आया हूँ, खाना नहीं खाया, कोई खाना खाने में मुझे पेट दर्द हो जाता है। मैं आया हूँ तो क्यों आया हूँ? इसलिए तो आया हूँ विपक्ष की आवाज़ उठाने, उनको सहयोग करने, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है उसको बताने आया हूँ सर। सर्वे आ रहे हैं कि 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं, 61% लोग चाह रहे हैं। सर ये मीडिया की देन है और वोटिंग मशीन की देन है, और कोई किसी की कौन दे रहा है फिर? वोट जनता दे रही है, लेकिन बीजेपी को इतना नहीं दे रही जितना कि वो सरकार बना दे। लेकिन अभी जो चुनाव हुए यूपी में, आपने देखा होगा मशीन ईवीएम कूड़े की गाड़ियों में पकड़ी गई। आपने आंदोलन किया ईवीएम के खिलाफ? जनाब हम तो बोलते हैं संसद में, कहीं नहीं करते हो आंदोलन, संसद में बोलते हैं, लेकिन वही बात बता रहा हूँ कि कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का साथ नहीं मिल रहा। आपका साथ मिल जाए ना, हमें मीडिया का साथ मिल जाए। जब आप चलोगे फील्ड में तो मीडिया साथ आएगी। 24 में देश में परिवर्तन होना तय है। एक बार मीडिया खुल के आ जाए, एक बार मीडिया, पहले तो खूब दिखाते थे मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा बड़े मजे से। मंदिर के नाम पे कितना इकट्ठा कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने एक बात कही थी, सुनने वाली बात है सर, सुनिएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि ज़्यादा समय आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। और वही चल रहा है। उनके पास धर्म की काट क्या है? धर्म की तक राहुल भी वो जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर में जाते हैं तो। हाँ तो ठीक है ना, तो उनका धर्म। आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो? नहीं, हम कैसे चल रहे हैं जी? हमको अंधभक्त थोड़ा ही है, अंधभक्त थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोलेगा तो हम जय श्री राम बोल देंगे। मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा ना मोटा अयोध्या में। वो मंदिर बना ही इसलिए रहे हैं कि वोट मिले, मंदिर बना ही इसलिए रहे हैं। और बेवकूफ जनता समझती नहीं है। नरेंद्र मोदी ना हिंदू का सगा है, ना मुसलमानों का सगा है, ना किसी धर्म का सगा है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी का सगा है। जिस दिन जनता जान जाएगी ना ये बात, हिंदू समझ जाएंगे। मैं भी हिंदू हूँ लेकिन बेवकूफ हिंदू नहीं हूँ। लेकिन सर जो गुलाम नबी आजाद चले गए, नेता चाह रहे हैं आपके। आप सुनिए, आप उनको दे दिया होगा लालच कि भाई ठीक है अगला सीएम तुमको ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब लालच तो देखो, कहते हैं लालच बुरी बला है। अब लालच में कोई पड़ जाए तो सर क्या करोगे आप?